हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस को। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। डिटेल में करेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर। फर्स्ट है, ग्रामों की व्यवस्था के लिए किसने कमीण व सयाणा की नियुक्ति की। तो देखो दोस्तों, इस वीडियो में मान के चलना आप सारे क्वेश्चंस रिपीटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लिए गए हैं यहाँ पर, लेकिन इनको थोड़ा सा करेंगे डिटेल में कवर। तो ये की गई है आपके सुदर्शन शाह के द्वारा। और नेक्स्ट यहीं पर नोट कर लो, सुदर्शन शाह की मृत्यु ये है आपकी 1859 में। अब बात करेंगे हम सुदर्शन शाह के कार्यकाल की। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, कार्यकाल कब स्टार्ट हुआ है। तो आप आंसर करेंगे 1815 से चलेगा कहाँ तक, 1859। ये 1859 यहीं पर लिख लो, मृत्यु वर्ष भी यही है। अब इसके अलावा अन्य देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं इनसे। पहला क्वेश्चन बताओ, टिहरी को कब राजधानी बनाया। पूरी डेट बनती है दोस्तों एग्जाम में। आंसर होगा आपका 28 दिसंबर 1815। 28 दिसंबर अलग से याद कर लेना, एग्जाम में पूछा गया है। टिहरी रेस्टोरेशन डे कब मनाते हैं। ये मनाते हैं आप 28 दिसंबर को। ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं क्वेश्चन, आप यहाँ पर याद कर लेना। इसके अलावा देखो अन्य कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछते हैं। देखो इनके टाइम पर क्या होता है दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पहुँचते हैं जो बार बार पूछते रहते हैं क्वेश्चन। क्या है, कुंवर प्रीतम शाह पूछ लेंगे, किसके शासन काल में टिहरी आए। आंसर करोगे सुदर्शन शाह के। और कब आए थे ये दोस्तों, ये आते हैं आपके 1817। डेट याद कर लो, 1817 को आता है कौन, कुंवर प्रीतम शाह। किसके शासन काल में, ये है सुदर्शन शाह, कहाँ पर, टिहरी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक यहाँ पर कौन आता है, ब्रिटिश पर्यटक आता है। नाम नोट कर लो, ये है मूर क्राफ्ट। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, मूर क्राफ्ट किसके शासन काल में आया है टिहरी। ये आता है सुदर्शन शाह। कब आता है, 1820। इस डेट को भी आप कर लेना याद। अब इसके अलावा देखो, ये मूर क्राफ्ट ने एक यहाँ पर संज्ञा दे दी थी, डायरेक्टली पूछ लेंगे। यहाँ पर कलाविदों का शिरोमणि किसको बोला जाता है, कलाविदों का शिरोमणि। तो ये किसको बोलते हैं, सुदर्शन शाह को। किसने बोला है, ये बोला गया है यात्री मूर क्राफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है इनसे, देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की बात करेंगे जिनसे मैक्सिमम एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन बनता है, बताओ टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने करवाया। आंसर करोगे सुदर्शन शाह। कब करवाया है ये, 1823 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट, एक साल बाद 1824। क्या है, रवाई परगने को यहाँ पर टिहरी राज्य में किया जाता है शामिल। डायरेक्टली पूछ लेते हैं कब, 1824 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डेट निकल के आती है ये है आपकी 1848, 1848। क्या है, राजभवन का निर्माण किया जाता है यहाँ पर किसके द्वारा, सुदर्शन शाह। जिसको क्या नाम दिया जाता है, पुराना दरबार। क्वेश्चन ऐसे बनेगा यहाँ पर कि पुराना दरबार का निर्माण किसने करवाया है। आंसर करोगे सुदर्शन शाह ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल के आता है फ्रेंड्स यहाँ पर से, अब यहाँ पर से क्या निकल के आएंगे, इनके कुछ नाम जो किसी ने दिए हैं। अब कैसे कैसे बनेंगे, नामों को नोट करते हुए चलना। पहला नाम क्या है, दाता ज्ञाता सूरमा। किसको बोला जाता है, सुदर्शन शाह को। किसने बोला है, अजब राम के द्वारा ये बोला गया है नाम, दाता ज्ञाता सूरमा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो नाम मिला है दोस्तों वो क्या है, यहाँ पर बोलांदा बद्रीस। डायरेक्टली पूछ लेंगे यहाँ पर, बोलांदा बद्रीस किसको बोलते थे, सुदर्शन शाह को। और ये जो दोस्तों टिहरी की आम जनता है वो इनको यहाँ पर इस नाम से करती थी संबोधित। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एक निकल के आता है कि बताओ सूरत कवि के नाम से, ऐसा भी पूछ लेते हैं तब भी हो जाएगा, सुदर्शन शाह। अब देखो ये 100 और 100 इसमें काफ़ी चीज़ें आएंगी। क्या है, सभासार ग्रंथ की रचना किसने करी, सुदर्शन शाह ने। किस भाषा में लिखा गया है ये ग्रंथ। आंसर करोगे ब्रज भाषा में। कितने खंडों में लिखा गया है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 7, अच्छे से याद कर लेना। 7 खंडों में सभासार ग्रंथ ब्रज भाषा में। बाकी देखो एक यहाँ पर
डायरेक्टली ऐसा शायद ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया गया है दोस्तों कि एक अंग्रेज अधिकारी था जिसकी यहाँ पर बाघ से रक्षा की थी। नाम बताओ, आंसर करोगे। फ्राइडेन क्या किया था? बाघ से यहाँ पर रक्षा की गई थी। किसके द्वारा? सुदर्शन शाह। क्या नाम था उस अधिकारी का? ये है यहाँ पर फ्राइडेन। तो आई होप दोस्तों इतने यहाँ पर फैक्ट बिल्कुल सफिशिएंट रहने वाले हैं सुदर्शन शाह से। चलो चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला किसके द्वारा बनवाई गई? अब देखो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना। ये कहाँ पर पूछ रहा है? देवप्रयाग में पूछ रहा है। किसने बनाई है? भवानी शाह ने 1862 में। अब ये संस्कृत पाठशाला है तो डायरेक्टली कहीं हिवेट संस्कृत पाठशाला मत समझ बैठना। हिवेट वाले के केस में क्या आंसर होता है मैं अलग से लिख देता हूँ। हिवेट संस्कृत पाठशाला 1909 किसके द्वारा? कीर्ति शाह। ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल आप यहाँ पर खुद को कंफ्यूज मत कर देना। आगे चलते हैं आप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रखी गई है महाराजा प्रताप शाह के द्वारा। अब बात आई है यहाँ पर प्रताप शाह की, तो कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर कवर। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए शासनकाल कहाँ से चला है? 1871 1871 से कहाँ तक जाएगा? 1886 तक शासनकाल है प्रताप शाह का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 1877 क्या है दोस्तों? यहाँ पर प्रताप नगर की नींव रखते हैं 1877 में, जो किस नदी के तट पर था पूछ लेंगे। यह है आपका जलकूर नदी। इस जलकूर को भी अलग से लिख लो कहीं पर। अब बात करेंगे यहाँ पर इनके टाइम पर इंपॉर्टेंट कार्य और जो इन्होंने यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें की हुई हैं। पहला, अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने? प्रताप शाह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रताप प्रिंटिंग प्रेस, ये तो नाम से स्पष्ट हो जाएगा किसने करी है? प्रताप शाह के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना, पुलिस विभाग किसने किया है? प्रताप शाह ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अब देखो दोस्तों भूमि व्यवस्था की गई है इसके द्वारा। कैसे क्वेश्चन बनेगा? भूमि व्यवस्था का नाम बताओ। ये है आपकी ज्यूला पैमाइश। डायरेक्टली ऐसे पूछ लेंगे कि ज्यूला पैमाइश भूमि व्यवस्था किसने लागू की थी? ये है आपका प्रताप शाह। कब की थी? 1873। बिल्कुल मार्क कर देता हूं, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1873 फिर से कर लो याद। अब नेक्स्ट चलो, इसके टाइम पर जो कार्य होते हैं, एक इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है दोस्तों? एक यहाँ पर स्कूल था, क्या नाम था? एंग्लो वर्नैक्युलर मिडिल स्कूल। ये कब की बात है दोस्तों? 1883 में इसकी स्थापना करता है, जिसका नाम क्या होता है यहाँ पर? प्रताप हाई स्कूल। अब ये जो प्रताप हाई स्कूल है, ये नाम रखा था किसने? ये था आपका कीर्ति शाह ने। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि यहाँ पर एंग्लो वर्नैक्युलर मिडिल स्कूल की स्थापना किसने की? आंसर करोगे प्रताप शाह ने। कब की है? 1883 1883 में। और इस एंग्लो वर्नैक्युलर मिडिल स्कूल का नाम यहाँ पर परिवर्तित करके प्रताप हाई स्कूल किसने रखा? आंसर करोगे कीर्ति शाह ने। अब इसके टाइम पर क्या होता है दोस्तों? प्रताप शाह के टाइम पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आंदोलन हो जाता है जिसको नाम दिया गया दांडक आंदोलन। किससे संबंधित था? ऐसा क्वेश्चन बना है, मजदूरों से संबंधित था। कब होता है? 1882 में। नेतृत्वकर्ता कौन था? आंसर करोगे लक्ष्मू कठैत। अच्छे से याद कर लो, दांडक आंदोलन मजदूरों से संबंधित 1882 में, और यहाँ पर नेतृत्व करता है आपका लक्ष्मू कठैत। नेक्स्ट जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर से निकल के आता है दोस्तों, क्या करते हैं? खैराती सफा खाना की स्थापना की जाती है। बस ये डेट नोट कर लीजिए आप, 1876 में। तो इतने फैक्टर यहाँ पर हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बनते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो प्रताप शाह है, इसकी वाइफ का नाम भी नोट कर लो, हो सकता है बन जाए। क्या है? महारानी गुलेरिया। तो ये किसकी पत्नी का नाम था? यहाँ पर प्रताप शाह। और इसी का मूल नाम भी पूछ लेते हैं कभी कभी, किसका? गुलेरिया का। नोट कर लो, कुंदन देई नाम था इसका, क्या मूल नाम। चलिए आगे चलते हैं। 30 मई 1930 के समय टिहरी नरेश कौन था? अब ये मैंने क्वेश्चन देखो किस प्रकार से ले लिया है। ये क्या है? तिलाड़ी कांड की डेट है, तो ऐसे बिल्कुल बन सकता है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। देखो दोस्तों, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, घुमा के चीज़ों को पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे पढ़ाई। तो देख लो 30 मई 1930 ये हो गया नरेंद्र शाह का शासनकाल। सभी को पता होगा दोस्तों, चक्रधर जुयाल ने यहाँ पर
गोलियां चलवाने का आदेश यहाँ पर दिया था। आगे चलते हैं, टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की तो ये की जाती है नरेंद्र शाह के द्वारा 1923 में। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा नरेंद्र शाह को भी डिटेल में कर लेते हैं डिस्कस। पहला क्वेश्चन, शासनकाल कब से कब तक चला? 1913 से कहाँ तक जाएगा दोस्तों? 1946 तक। इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, संरक्षिका का नाम बताओ। क्या है? राजमाता नेपालिया। ये याद कर लेना, ये डायरेक्टली संरक्षिकाओं के नाम पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट इसमें देखो नरेंद्र शाह से क्या बन सकता है। अब देखो जैसे अभी तिलाड़ी रवाई कांड हुआ है इसके टाइम पर, एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर हादसा कह सकते हो तो क्या होता है, वहाँ पर श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाती है। किसके शासनकाल में? नरेंद्र शाह के। ये कब होती है दोस्तों? 25 जुलाई 1944 को होती है श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल से मृत्यु, 25 जुलाई 1944। आगे चलते हैं, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री किस स्थान पर लगाई? तो ये लगाई जाती है काशीपुर में। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो देख लो, भारत की स्वतंत्रता के समय था यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर W. फिनले। नेक्स्ट, गढ़वाल में प्रथम लोहे का सस्पेंशन पुल का निर्माण किस कमिश्नर ने करवाया? इंपॉर्टेंट है काफी, स्ट्रेची के द्वारा। प्रॉपर प्लेस श्रीनगर में। कब? 1853 में। आगे चलते हैं, रिपीटेड है, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब हुई थी? तो ये तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना होती है 1883। नेक्स्ट, बगवाली पोखर का युद्ध हुआ, रिपीटेड है दोस्तों, 1779 में होता है। किसके मध्य? ललित शाह और मोहन चंद के मध्य। आगे चलते हैं, चंद काल में जमीन के मालिक को क्या बोला जाता था? तो देखो ऐसे शायद ये क्वेश्चन बना है कि जमीन को क्या बोलते थे, ये बोलते थे थात, और जमीन के मालिक को क्या बोलेंगे? थात वन। दोनों क्वेश्चन याद कर लेना आप। आगे चलो, चंद शासन में घाटी को क्या बोला जाता था? तो देखो घाटी के लिए चंद शासन में प्रयोग करते थे कहार शब्द को। आगे चलो नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर मैंने 3 परियोजनाएं ले ली हैं अलग अलग जनपद की, आओ कवर कर लेते हैं। पहला है हथियारी परियोजना, देहरादून जनपद, नदी यमुना। इसी प्रकार एक और है यमुना पर ही, ये है डकरानी जनपद, देहरादून। नेक्स्ट, झालाकोट परियोजना, ये है आपकी टिहरी जनपद, नदी पूछेंगे धर्मगंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वनाला परियोजना, चमोली जनपद, नदी नंदाकिनी नदी के ऊपर। आगे चलो, गोरखा शासन में सोनिया फागुन था। अब ये क्या था? ये था आपका टैक्स। किस प्रकार का? उत्सवों को मनाने के लिए जो यहाँ पर कर लिया जाता था उसको नाम दिया गया है सोनिया फागुन। आगे चलते हैं, खिलपति का युद्ध कब हुआ? रिपीटेड है 31 मार्च 1815। 31 मार्च को भी यहाँ पर याद करते हुए चलना आप। आगे चलते हैं, कृषि आमदनी बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये होती है आपकी 21 जनवरी 2004 में। नेक्स्ट, जोगिन चोटी कहाँ स्थित है? ये है उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दियोली पर्वत स्थित है? तो ये है आपका बागेश्वर। नेक्स्ट, भोटिया जनजाति में प्रचलित धुआं कर प्रथा क्या थी? तो ये क्या थी? एक प्रकार की व्यापार प्रथा थी। आगे चलते हैं, थारू जनजाति की पंचायत को क्या बोला जाता था? तो ये देखो अभी जब जनजाति वाला टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस किए हैं तो बिरादरी पंचायत का संबंध किससे था? ये था आपका थारू जनजाति। आगे चलते हैं, रूम्बा भाषा है, ये है आपकी जाड़ भोटिया की। देखो उत्तरकाशी जनपद की जादुंग प्लस नीलांग घाटी, ये दोनों ही घाटियों में यहाँ पर जाड़ भोटिया प्रवास करते हैं। आगे चलो, सरकार द्वारा राजी जनजाति को किस वर्ष भूमि आवंटित की गई थी? इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 जनजाति हैं जिन्हें क्या दिया गया है? आदिम जनजाति का दर्जा। एक है राजी, दूसरी है बोक्सा। तो ये देख लो राजी जनजाति को कब भूमि आवंटित है? 1976। आगे चलो, गंगपरिया बोली का संबंधित क्षेत्र, तो ये है टिहरी जनपद। नेक्स्ट, मेल खेत जल विद्युत परियोजना स्थित है? इजी क्वेश्चन, ये है पिंडर नदी पर। नेक्स्ट, टिहरी परियोजना का डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो ये किया जाता है आपका जेम्स ब्रून के द्वारा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया?
तो ये दिया गया है 1961। बाकी देखो 1968 क्या है यहाँ पर, चिदम्बरा के लिए मिलता है क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस फैक्ट को भी कर लेना नोट। नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंजी का जन्म कब हुआ, तो ये पूरी डेट बनती है फ्रेंड्स 20 मई 1900 को होता है कौसानी बागेश्वर में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा की बेटी उपनाम। देखो अल्मोड़ा की बेटी पूछ लेंगे, पाकिस्तान की बहू, तो ये हो जाएगी आपकी आयरिन पंत। नेक्स्ट, पहाड़ का अंबेडकर, तो ये बोला जाता है मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी को। नेक्स्ट, भुवन विख्यात की उपाधि दी गई है, तो ये दी गई है आपकी इच्छर देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमंत उपनाम है। देखो ये श्रीमान होना चाहिए दोस्तों, ये है आपको मोहनलाल उनियाल। नेक्स्ट, भारतीय सैन्य अकादमी पर किस वर्ष डाक टिकट जारी हुआ, तो ये होता है आपका 1982, 50 पैसे का। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो 3 समाचार पत्र ले लिए हैं। पहला है आपका पुरुषार्थ पत्र, संपादक पूछेंगे गिरिजा दत्त नैथानी जी, कहाँ से निकलता था, लैंसडाउन। नेक्स्ट, युगवाणी पत्र का प्रकाशन, तो ये किया गया है भगवती प्रसाद पांथरी जी के द्वारा 1947 में। कहाँ से, गोपेश्वर से। ये देखो जगह भी नोट कर लेना, ये जगह भी बनती हैं। आगे चलो, बंधु नामक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया, तो ये किया गया है दोस्तों राम सिंह धोनी जी के द्वारा 1922 में। नेक्स्ट, प्राचीन मुद्रा पुस्तक के लेखक, इंपॉर्टेंट बुक है, रामचंद्र वर्मा। नेक्स्ट, शैलेश मडियानी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो ये दोस्तों स्टार्टिंग हुई है 2009 में। और पूछ लेंगे ये शैलेश मडियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलते हैं, तो ये दिए जाते हैं आपके शिक्षा के क्षेत्र में। अब कुछ यहाँ पर नगरों के उपनाम लिए हैं, उसके बाद फिर से करेंगे वन लाइनर्स। पहला है मण, तो प्राचीन में बोलते थे लाखा मंडल को मण। नेक्स्ट, सहजगीर, तो ये किसका नाम था दोस्तों, जसपुर का। नेक्स्ट, गुदिया खाडल, ये शायद अभी पूछा गया है किसी एग्जाम में, ये है आपका त्यूनी। नेक्स्ट, बलना, ये था कौसानी का। मकरपुर, ये है आपका खटीमा। अब देखो यहीं पर लिख देता हूँ, रामडोला का मेला, ये पूछा जाता है बहुत बार, रामडोला का मेला लगता है खटीमा में। आगे चलो, स्कूलों की राजधानी या फिर सैनिक नगरी, आंसर करोगे देहरादून। नेक्स्ट, सूधनगर, ये बोलते हैं कालसी। नेक्स्ट, कीर्तिनगर, प्राचीन नाम हो गया बिलोली गांव। नेक्स्ट, डांगधार, तो ये था आपका प्रतापनगर का प्राचीन नाम। नेक्स्ट से आपका कोटा, तो ये बोलते थे यहाँ पर काशीपुर को। किन लोगों की चौपाल को रांग बांग कूड़ी कहते हैं, तो ये बोलते हैं भोटिया जनजाति की चौपालों को। नेक्स्ट, छापड़ा की उपाधि किस जनजाति को दी जाती है, याद कर लेना, ये है भोटिया जनजाति। नेक्स्ट, रत जगह रस्म का संबंध किस जनजाति से है, देख लो जनजाति के ऊपर भी हमने टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो रत जगह रस्म है आपकी बोक्सा। देखो दोस्तों टॉपिक वाइज एमसीक्यूज वाली प्लेलिस्ट देख लेना उत्तराखंड की, उसमें सारे क्वेश्चंस उत्तराखंड के आपको मिल जाएंगे। चक्राता छावनी में बैलगाड़ियों से सामान पहुंचाने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया, मैक्सिमम टाइम्स ऐसे ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये है आपके कौन, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, ये मुकुंदी राम है, अलग है नाम, ये अलग से कर लेना याद। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रामायण उत्सव को किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया, तो ये किया गया है 2009 में। और इसको पूछ लेंगे रामायण को विश्व प्रसिद्धि किसने दिलाई, आंसर करोगे कुशल सिंह भंडारी जी के द्वारा। बाकी किस गांव से स्टार्ट होती है, सलूड़ गांव, चमोली ब्लॉक पूछेंगे, जोशी मठ किस महीने में स्टार्ट होती है, अप्रैल मंथ में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, गंगपरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है, तो ये है आपकी टिहरी जनपद में। नेक्स्ट, बालू बांध का निर्माण वर्ष, तो ये भालू बांध बना है आपका 1903, कहाँ पर है, रानीखेत में। टिहरी परियोजना को किस वर्ष रूस का सहयोग मिला, अब देखो दोस्तों सभी को पता होगा रूस से समझौता होता है, उसके बाद इसकी यहाँ पर क्षमता भी बढ़ जाती है परियोजना की, तो ये कब मिला है सहयोग, 1986 में। नेक्स्ट, किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना किस वर्ष घोषित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, जुलाई 2016। आगे चलो। नेक्स्ट है आपका पर्दे की रानी रचना है,
ये है आपकी इलाचंद्र जोशी जी की। इसी प्रकार एक और है, क्या नाम है, जहाज का पंछी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना किसकी है, इलाचंद्र जोशी जी की। इसके अलावा अन्य 2 से 3 रचनाओं की और बात कर लेंगे। एक है यहाँ पर सन्यासी, इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों एक है यहाँ पर घृणा मई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रेत और छाया। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं, इलाचंद्र जोशी जी की। हाँ, इस एक नोट कर लो, देखो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है यार, विश्वामित्र नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, विश्वामित्र पत्रिका, आंसर करोगे इलाचंद्र जोशी जी के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसमें पूरी डेट ही बनती है जब भी आएगा, 1 जून 2002, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया। तो ये है आपकी जयपुर की महारानी गुलेरिया के द्वारा। नेक्स्ट, भीमताल में भीमेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया। तो ये बनवाया गया है बाज बहादुर चंद के द्वारा। आगे चलते हैं, बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, इंपॉर्टेंट है, तो ये करवाया है आपका लक्ष्मीचंद 1602 में। कहाँ पर है, बागेश्वर में। नेक्स्ट, पौड़ी को हिल किस वर्ष हिल स्टेशन घोषित किया गया। ये तो काफ़ी पूछ लिया गया है, 1992। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा किस वर्ष आए थे। तो ये कब आते हैं अल्मोड़ा, 1920 में। नेक्स्ट, मानव को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। तो ये आपसे लुएथाप अल्मोड़ा की क्या पूछ ले रहे हैं, थीम। आगे चलो, वंदे मातरम योजना की शुरुआत। अब देखो थोड़ा सा ऊपर एक और चीज नोट कर लो, ये रंग भी पूछ लेते हैं। तो ये क्या थे आपके, लाल रंग। वंदे मातरम योजना 2004। वृहत संहिता में खसों का किस नाम से जाना जाता है। तो देखो वृहत संहिता में खसों को नाम दिया गया है तंगा। आगे चलो, डिफेंस एग्रीकल्चर लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। तो ये है आपकी अल्मोड़ा। नेक्स्ट, अस्कोट आंदोलन किस वर्ष हुआ। तो ये होता है दोस्तों 1932। नेक्स्ट, मसूरी में टीवी टावर की स्थापना रिपीटेड है 1975। आगे चलो, नैनीताल स्थित राजभवन का शिलान्यास कब हुआ। तो देख लो ये कब होता है, 27 अप्रैल 1897 को क्या होता है, नैनीताल में जो राजभवन है उसका यहाँ पर करते हैं शिलान्यास। आगे चलते हैं, शुरुआती दौर में टिहरी परियोजना कितने मेगावाट की थी। तो देखो स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था 600 की थी, ये रूस के साथ समझौता होता है तो यहाँ पर 2400 की इसको कर दिया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है पालकी योजना का संबंध किससे है। तो पालकी योजना हो जाएगी आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं से। आगे चलते हैं, श्रीदेव सुमन के गांव का नाम। तो दोस्तों सुमन जी के गांव का नाम हो जाएगा जौल गांव, जनपद हो जाएगा टिहरी। नेक्स्ट, उत्तराखंड में SDRF का गठन कब हुआ। तो ये दोस्तों ये जो स्टेट डिजास्टर फोर्सेस होती हैं उसी के बारे में बात है। ये है आपका 9 अक्टूबर 2013, ये 9 अक्टूबर भी कर लेना याद इसमें। आगे चलो, चंद वंश में सबसे विद्वान और दानी राजा। तो ये है आपका रुद्रचंद। संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किया। तो ये करता है कौन, रुद्रचंद। नेक्स्ट, जागेश्वर मंदिर समूह में दीपचंद के पश्चात किस शासक की मूर्ति है। तो देखो दीपचंद के अलावा किसकी है यहाँ पर, त्रिमल चंद की। कर लेना याद, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, कुमाऊं का बलबन। तो ये बोलते हैं यहाँ पर बाज बहादुर चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों को नायक जाति के लिए प्रस्ताव देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ये कौन है, देखो मसाल सिंह। बाकी नायक जाति की उत्पत्ति किसके टाइम पर हुई थी, भारती चंद। नायक जाति के लिए कानून की व्यवस्था किसने करी थी, MC स्मिथ। अलग अलग क्वेश्चन से याद कर लेना। आगे चलते हैं, पवार वंश में राज्य का सर्वोच्च मंत्री कौन होता था। तो देख लो राज्य के सर्वोच्च मंत्री को पवार वंश में बोलते थे मुख्तार। नेक्स्ट, पवार शासन काल में गढ़वाल का भीम, इंपॉर्टेंट है, ये बोलते थे रिखोला लोधी को। नेक्स्ट, मलेरिया के कारण किस शासक की मृत्यु हुई थी। तो मलेरिया के कारण किसकी मृत्यु होती है, ललित शाह की। नेक्स्ट, टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ। तो देखो ऊपर मैंने बता दिया था आपको, सुदर्शन शाह के काल में होता है 1823 में। अब यहाँ पे मैंने दोस्तों आज ले लिया है उत्तराखंड के मंदिरों की शैली। तो लगभग 10 से 12 करेंगे यहाँ पर मंदिरों को कवर कर लेते हैं स्टार्ट। पहला है आपका जयपुर मंदिर, कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है दोस्तों,
शैली देख लो, राजस्थान शैली। नेक्स्ट बैजनाथ मंदिर निर्माणित है आपका नागर शैली में। नेक्स्ट यमुनोत्री मंदिर, ये है कत्यूरी शैली में निर्मित। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गुर्जर देव मंदिर कहाँ पर है? द्वाराहट शैली, नागर शैली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नरसिंह मंदिर दोस्तों, ये है आपका जोशीमठ में, यहाँ पर चमोली जनपद है और शैली देख लो हिमाद्री शैली। नेक्स्ट रुद्र महल मंदिर हिमाद्री शैली में निर्मित है, जनपद अल्मोड़ा। आगे चलो, रघुनाथ मंदिर ये कौन सा है दोस्तों? ये देवप्रयाग वाला रघुनाथ मंदिर है, शैली द्रविड़ शैली। नेक्स्ट तुंगनाथ मंदिर, तो ये है आपका छत्रयुक्त शैली में निर्मित। नेक्स्ट कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में पड़ जाएगा, उत्तराखंड शैली में निर्मित है। जागेश्वर मंदिर समूह, ये हैं आपके किसमें? केदारनाथ शैली में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर देना और एक शेयर ज़रूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।